हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद ई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में यानी डाक विभाग में पिछले 1 साल से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों के सामने पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि जो हमारी जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जो है कब तक आएगा। आप लोग जो है बहुत सारा कमेंट करते हो, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है इस मतलब वैकेंसी में मतलब चांस नहीं बन रहा है। कहीं ना कहीं उनका जो है मेरिट कम है या फिर उनका जो नंबर है या स्कूल में उनके कम है, तो इस बार उनका चांस नहीं बन रहा है। तो वो लोग सोच रहे हैं, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ कम थे, 18 साल से कम थे, तो वो लोग भी इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर पाए थे। जो अभी जुलाई 2024 में वैकेंसी आई थी 44,228, तो उसमें जितने भी कैंडिडेट छूट गए थे, तो वो लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है अब भर्ती कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी जीडीएस की। तो उसी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि आखिर जो वैकेंसी जीडीएस की जो है कब आने वाली है, क्या 2025 में आएगी, 25 में आएगी तो कब तक आएगी। और आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हो कि सर जीडीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या कुछ बदलाव होगा या फिर नहीं होगा, क्या ये जो है वैकेंसी जो भी भर्ती है मेरिट बेस पर ही होगी या फिर जो इसमें एग्जाम होगा या फिर 12th बेस पर हो जाएगी। तो उसी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले बता देता हूं, अगर मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए तो आप लोग प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जैसे जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड की रिगार्डिंग, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी की रिगार्डिंग, जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिगार्डिंग, सीईएलसी आधार कार्ड की रिगार्डिंग, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आईपीपीबी सैलरी स्लिप दर्पण ऐप, ठीक है, इंडिया पोस्ट जीडीएस ब्लॉग्स, ये सभी जो है इतना सारा मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो आप लोग जाके जो है अपना जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आप लोग दूर कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं कि जो वैकेंसी है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जो है कब तक आने की उम्मीद है। देखिए, 2024 में तो आपको पूरी क्लियरली तरीके से पता है कि 2024 में कोई भी वैकेंसी आएगी नहीं, ठीक है, ये तो 100% श्योर है, ये सारे लोगों को पता भी है। बात है कि 2025 में आखिर वैकेंसी कब आएगी। देखिए, 25 में वैकेंसी कब आएगी इसका अभी जो है कोई मतलब फिक्स नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे 2023 में अगर बात करें तो 2023 में टोटल 3 बार वैकेंसी निकला था। तीनों वैकेंसी का मैं जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वैकेंसी निकला था जनवरी 2023 शेड्यूल 1 की वैकेंसी, जो वैकेंसी पद था 40,889 पदों पर वैकेंसी निकला हुआ था, ठीक है, यानी कि 40,889 भर्ती निकली हुई थी जनवरी 2023 में। ये वैकेंसी लगभग जो है फाइनल हो चुकी है पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आया था यहाँ पे बीच में आया था स्पेशल ड्राइव के नाम से आया था, मई 2023 में वैकेंसी आई थी स्पेशल ड्राइव के नाम से, 12,828 पदों पर वैकेंसी निकली थी, ठीक है। तो ये इसका भी काम लगभग जो है समाप्त हो चुका है। उसके बाद ये जो वैकेंसी है जुलाई 2023 में निकली थी, 30,041 पदों पर वैकेंसी निकली थी, शेड्यूल 2 की निकली थी। तो आप लोग खुद ही देखिए कि 2023 में यहाँ पे टोटल 3 बार वैकेंसी देखने को मिली है। इससे पहले भी अगर आप लोग देखोगे 2022 में, तब भी जो है यहाँ पे जो है एक बार वैकेंसी निकली थी, लगभग 30,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिली थी। तो आप लोग देखोगे कि ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल के बाद जो आपकी जीडीएस की जो भर्ती है लगातार हर साल जो है आती आ रही है, ठीक है। कभी कभी साल में 2 बार आती है, कभी कभी 1 बार आती है, कभी कभी जो है 3 बार आती है। अभी 2024 के अगर हम लोग बात करें तो 2024 की अगर बात करोगे तो इसमें केवल एक ही बार वैकेंसी आई है। आपको पता है कि जुलाई 2024 में अभी जो इस समय शेड्यूल चल रहा है वही वैकेंसी आई है केवल, उसके अलावा जो है कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, ना ही मिलेगी। ये वाली जो वैकेंसी है 44,228 पदों पर, जो कि अभी इसका करंट टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर इसका जो है सारा कुछ चल रहा है, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो ये जो है 2024 में जो है केवल एक बार वैकेंसी आई है। अब जो है वैकेंसी आने की कोई उम्मीद नहीं है 2024 में, ठीक है। बात करते हैं कि जो है अब वैकेंसी कब आने की उम्मीद है। आप लोग देखिए, अभी से आप लोग को कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन 2025 में आपकी वैकेंसी आएगी, ये तो कंफर्म है। हो सकता है जनवरी फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। हो सकता है आपका जो है अभी मान लो कि अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट अगर कुछ चेंज करेगा, साल में अगर एक बार वैकेंसी निकालेगा, तो उसका जो है कुछ अलग ही सीन होगा। क्योंकि क्या है कि 2023 में 3 बार आई, उसके बाद 2024 में केवल एक ही बार आई। 2024 में एक्चुअली एक बार आने का रीजन भी है
कि जनवरी में आना चाहिए था वैकेंसी, लेकिन वहाँ पे जो है मतलब इलेक्शन था ना, अभी आपको पता है लोकसभा का चुनाव चल रहा था उसमें जो है पूरे ऑल इंडिया में, तो उसमें क्या था कि इसी वजह से जो है वैकेंसी यहाँ पे रोक दी गई थी, जनवरी वाली थी। उसके बाद यहाँ पे जो है जुलाई में निकाली गई थी। इसका मतलब ये मत सोचिए कि जो है 2025 में या फिर अब जो है साल में एक ही बार आएगी, इसका कोई अभी कंफर्म नहीं हो पाया, ना ही डिपार्टमेंट अभी जो है कोई क्लियर बात बता रहा है, ना ही जो है कोई कुछ बता रहा है। तो अभी आप लोग ये मत सोचिए कि साल में केवल एक ही बार वैकेंसी आएगी, हो सकता है साल में 2 बार वैकेंसी आए। 2025 में हो सकता है कि जनवरी में भी आ जाए और जुलाई में भी आ जाए, लेकिन अभी क्लियरली ये नहीं बता सकते हैं कि जो है जनवरी जून दोनों में आएगी या फिर जो है केवल एक बार आएगी। लेकिन आप लोग ये आशा मान के चलिए कि हो सकता है कि यहाँ पे जनवरी फरवरी में आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाए 2025 में, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। देखिए अभी केवल हम लोग आशा कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अभी जो पुरानी वैकेंसियां या फिर जो अभी करंट टाइम पे जो वैकेंसी चल रही है उसी का भी फाइनल नहीं हुआ है। अभी ये जो वैकेंसी चल रही है जुलाई 2024 में 44,228, अभी इसी का जो है शेड्यूल चलना है। 31 दिसंबर 2024 तक इसकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी। उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहेगा, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन ये सब होता रहेगा। तो इसका जो लास्ट शेड्यूल रखा गया है, आपको पता है कि एक वैकेंसी का जो शेड्यूल टाइम दिया जाता है उसको जो 6 मंथ दिया जाता है, यानी कि एक वैकेंसी की जो है 6 महीने तक उसका जो है शेड्यूल चलता है। मेरिट लिस्ट वगैरह निकालने का जो टाइम पीरियड है 6 महीने दिया जाता है। जैसे जुलाई में वैकेंसी निकली है, ठीक है, जुलाई में वैकेंसी निकली है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो है 31 दिसंबर 2024 तक 31 दिसंबर 2024 तक इसमें लिस्ट जारी की जाएंगी। जितना भी मैक्सिमम लिस्ट जारी हो सकती है उतना लिस्ट होंगी। बात करते हैं कितना लिस्ट जारी होंगी। अब की बार ये मान के चलिए भाई, मुझे जहां तक अंदाजा ये लग रहा है कि कम से कम 6 मेरिट लिस्ट इस बार कंफर्म आनी बिल्कुल तय है। हो सकता है कि 7वीं मेरिट लिस्ट भी आ जाए, लेकिन 7वीं मेरिट लिस्ट का आप लोग आशा मत कीजिएगा, 6 मेरिट लिस्ट तक ही आप लोग आशा कीजिएगा, क्योंकि टाइम भी खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि अंतिम जो आपकी डेट है 31 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बाद कोई भी लिस्ट यहाँ पे नहीं रिलीज की जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जो भी इस मतलब ये जो वैकेंसी है 44,028 पदों पर 44,228, इसमें जो है 31 दिसंबर 2024 तक लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद इसमें फाइनल जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितने भी बच्चों का सिलेक्शन होगा, उन सब का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। बाकी जो भी वैकेंसी छूट जाएगी, जो भी पद खाली रह जाएंगे, उसको जो है अगले भर्ती में जो है ऐड किया जाएगा। अगली भर्ती में देखिए इसमें बहुत सारे पद खाली रह जाएंगे, इसमें 44,228 पूरे पद भर नहीं पाएंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है, क्योंकि इसमें टाइम ही नहीं मिल पाता भाई। हर बार मेरिट लिस्ट निकालता है, हर बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारे का रिजेक्ट होता है, बहुत सारे जो लोग जाते भी नहीं है। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है ना कि अभी जो ट्रांसफर का जो रूल है उसमें जो है चेंजमेंट करने जा रहा है डिपार्टमेंट, उसको जो है 3 साल या फिर 2 साल करने जा रहा है। यानी कि जीडीएस जो है अब 1 साल में ट्रांसफर नहीं ले पाएगा। अगर ये भी अगर ट्रांसफर वाला भी हो जाएगा ना, तो आपका जो मतलब कैंडिडेट जो ज्वाइन करना चाहता है, सोचता है कि हम लोग ज्वाइन करके 1 साल में जो है भाग जाएंगे अपने घर के आसपास, लेकिन अगर ये मतलब ट्रांसफर वाला अगर नियम बदल जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जीडीएस में ज्वाइन करना भी मुश्किल हो जाएगा। भाई 3 साल बहुत होते हैं, जब घर से दूर आप लोग 3 साल रहोगे, झेलोगे ना, तब समझ में आएगा। अभी आप लोग कहने से ही केवल काम चल जाता है, ऐसा नहीं है। जब आप लोग इतना टारगेट का प्रेशर रहेगा, घर से दूर रहोगे, अपने से बनाओ खाओगे, ट्रैवल करोगे, बाकी इतना 10 15 20 हजार में आप लोग कैसे मैनेज करोगे वो लोग आप ही पता होगा। वो तो किसी तरह 1 साल आदमी झेल लेता है, सोचता है कि चलो 1 साल हम लोग झेल लेंगे, उसके बाद अपने घर के आसपास आ जाएंगे तो सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन 3 साल वाला तो कहीं ना कहीं आपका माइनस पॉइंट रहेगा। बाकी वैकेंसी की अगर जहां तक बात यह है कि वैकेंसी आपकी आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी फरवरी के आसपास आपकी वैकेंसी आएगी और आपके ठीक ठाक पदों पर आएगी। कम से कम 30,000 25,000 ऐसे कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या है ना, देखिए ये जो भर्तियां पिछली वाली जो भी भर्तियां हैं, ये सभी भर्तियां क्लियर नहीं हो पाई, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पद खाली ही रह गए हैं। उसके बाद क्या है, देखिए ये पद तो खाली, जैसे कि इसमें 44,228 पदों पर जो वैकेंसी आते, इसमें मान लो कुछ पद खाली रह जाएंगे, ठीक है, जो भी पद खाली रह जाएंगे वो पद होंगे, प्लस बहुत सारों का जो है यहाँ पे जो है मान लो किसी की डेथ हो गई, वो हो गया, ठीक है, कोई जो है रिटायरमेंट ले लिया, वो पद हो गया, कोई प्रमोशन ले लिया एमटीएस में, पोस्टमैन में, वो पद खाली हो गया, ठीक है, और भी बहुत से लोग रिजाइन दे देते हैं, वो पद खाली हो जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे पद खाली हो जाते हैं। तो वो सारे जो भी होते हैं ना, जो कहीं कहीं पे ये होता है ट्रांसफर वगैरह हो जाता है, तो वो भी पद खाली हो जाता है। तो ये सब जितना भी पद खाली रह जाएगा, तो ये क्या होगा कि अगली वैकेंसी में इसको फिर से ऐड किया जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी ट्रांसफर आएगा, दिसंबर में ट्रांसफर आएगा, उसके बाद ही मान के चलिए वैकेंसी आपका जनवरी फरवरी में आशा कर सकते हो कि आपकी वैकेंसी आएगी।
ठीक है। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता, डिपार्टमेंट क्या करता है, वो तो भाई डिपार्टमेंट को ही पता है। हम लोगों को उतना मतलब कि इतना एग्जैक्ट डिपार्टमेंट भी नहीं बता पाता है कैसे क्या करना है। बाकी आप लोग ये आशा कर सकते हो कि आपकी वैकेंसी आएगी 2025 में। आप लोग वेट कर रहे हो तो वेट करते रहिएगा आराम से। आप लोग जनवरी फरवरी में हो सकता है कि आपका वैकेंसी आ जाए, क्लियर नहीं कर सकते। अभी मैं वही बात फिर बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि हो सकता है जनवरी फरवरी में आपकी वैकेंसी आ जाए। बाकी अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अगर अपडेट मिलता है हमको, तो मैं आपको जो है सबसे पहले अपने चैनल पर आपको लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। वैकेंसी की रिगार्डिंग, ट्रांसफर की रिगार्डिंग या फिर जीजेस की रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आती है, तो मैं आपको जो है अपने चैनल पे आपको जो है बिल्कुल रियल जानकारी देता हूं। आप लोग वैसे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। बाकी जो नए कैंडिडेट हैं, जो भी अभी जो है चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको अभी उतना विश्वास नहीं होगा मेरे पर। तो आप लोग भाई देखिए, विश्वास आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग विश्वास नहीं बनाओगे ना, तो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारा यूट्यूब चैनल मिलेगा, जहाँ पर आपको जो है बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी। बाकी आपको बाद में रियलाइज होगा ना कि कहाँ पर आपको कौन सा पॉइंट, मतलब कहाँ किस चैनल पे कौन सा पॉइंट हमको अच्छा लगता है, कौन सा जो है सही इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वो सब आपको बाद में रियलाइज हो जाएगा। बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को ही फॉलो कीजिए। आप लोगों को बहुत सारा जो है प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग जो है बहुत सारा अनेक वीडियो देखते भी होंगे। बाकी ठीक है, चलिए ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी आएगा, तो आप लोगों को मैं जो है समय समय। अब देखिए, एक पॉइंट तो मैं भूल ही गया, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या बदलाव होना है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव होगा या फिर नहीं होगा, क्या भर्ती मेरिट बेस पर ही होगी, हाई स्कूल के बेस पर होगी, या फिर 12th के बेस पर होगी, या फिर एग्जाम होगा, इस पर कोई भी अभी जो है विचार नहीं किया जा रहा है। देखिए, अभी जो मीटिंग वगैरह हुई थी डिपार्टमेंट की और हमारी यूनियन की, तो उसमें ये मुद्दा रखा गया था कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है ना, फेक मार्कशीट वगैरह लगा लगा के जो है यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे बोल रहा है कि जब फॉर्म भरवाया जाता है तो उस समय आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करवा लिया जाए स्कैन करके, तो वहीं पे सारा क्लियर हो जाएगा कि फेक मार्कशीट है या फिर रियल है, तो वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ये कहा है कि देखिए, हम लोग इस पर बातचीत करेंगे और जो भी हमारा इस पे जो भी डिसीजन होगा वो लोग खुद ही बताएंगे। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला 1 से 2 साल में। बाकी आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भाई भविष्य बताएगा। अभी इसमें कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। अभी आपकी जो वैकेंसी है वो जो है हाई स्कूल के मेरिट बेस पर ही होनी है। बाकी 1-2 साल बाद हो सकता है इसमें कुछ चेंजमेंट हो, लेकिन अभी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो बाकी आप लोग वेट कीजिएगा, नोटिफिकेशन का वेट कीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। समय समय से आपको जो है इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।